और टूट गया चाबी। डर्टी स्टिंक हो रहा सब जगह पे। मॉर्निंग फ्रॉम महाबलीपुरम। आज है डे 4 या डे 5। अर्ली मॉर्निंग हो गई है और देखो क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है हमारे होटल के बैकयार्ड से। पीछे बैक वाटर से छोटे छोटे डक स्विमिंग कर रहे हैं और सुबह के 8:30 बजे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने सोचा कि महाबलीपुरम में हमने 2 नाइट्स का डिसाइड किया था, पर 1 नाइट इज़ इनफ। तो अभी हम चेकआउट करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे पौंडीचेरी। तो हमारा 2 नाइट्स का स्टे था, बट इतना छोटा है ये जगह कि वी फील लाइक 1 नाइट इज़ इनफ एंड नॉट दैट ग्रेट एज सच। आप ये स्किप भी कर सकते हो। सो इफ़ यू फील लाइक यू कैन डू अ बेटर डेस्टिनेशन तो आप वो कर सकते हो। तो बेटर डेस्टिनेशन के लिए आपको पौंडीचेरी या उससे आगे जाना पड़ेगा या जा सकते हो। चलो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। यहाँ पे सब इंडोर एक्टिविटी के लिए गेम्स वगैरह है और यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट पॉइंट है, स्विमिंग पूल भी है। तो यहाँ पे अपने को नाश्ता मिलेगा, पूरी भाजी, उत्तपा, इन लोग का एक टाइप का टिपिकल राइस, चटनी, सांभर, मेंदू वड़ा, सब कुछ है। ठीक है, अच्छा है। ओ भाई अभी ये चाबी देखो टूट गई। यहाँ पे मैंने डाला, ऐसे घुमाया और टूट गया चाबी। तो अभी दूसरी चाबी लेने गया है। अब भी वो आदमी आया और ये इससे को ऐसा बाहर खींचा उसने स्क्रू ड्राइवर से, वरना फंस गया होता तो फिर इसको तोड़ना पड़ता था। ये यहाँ पे काफी एको हो रहा है बिकॉज ये पूरा बंद है ना। कैसा था नाश्ता, कैसा था? अच्छा था ना? मस्त। अरे पूरी भाजी, क्या एक नंबर पूरी भाजी थी। मैंने कभी जिंदगी में इतनी सारी पूरी नहीं खाई, यहाँ पे इतना मैंने पूरी भाजी खाया। बहुत मस्त था नाश्ता। तो रूम के अंदर हम लोग आ गए। वो बंदा पीछे की खिड़की से अंदर आया और फिर दरवाज़ा खोला उसने, क्योंकि उसके पास कोई स्पेयर की था नहीं। तो यहाँ से चढ़ के अंदर आया और फिर दरवाज़ा खोला उसने। थैंक गॉड। और 9:15 बज गए, 15 मिनट में खोल दिया उसने। तो हम लोग ये कल रात को आए थे, तो अभी सुबह 9:30 बजे है और यहाँ पे शोर टेम्पल है। तो ये शोर टेम्पल पे जाएंगे हम और यहीं पे आगे बीच है। कल भी मैंने बताया था कि इट इज़ वेरी डर्टी, स्टिंक हो रहा है सब जगह पे, बहुत गंदगी है पूरा, मतलब देखो ये। सो इट इज़ वेरी वेरी डर्टी। आप मेरे ख्याल से आप स्किप करोगे तो भी ठीक है, ये कोई खास कोई डेस्टिनेशन है नहीं। इतना अच्छा मतलब ऐतिहासिक जगह है, बट क्लेanलीनेस का कोई नाम और निशान नहीं है, पूरा गंदा है। तो यहाँ पे कुछ 40 रुपीज़ का आपको टिकट लेना है एंड आपको फिर अंदर जाने देंगे। और 3-4 यहाँ पे मॉन्यूमेंट है, वही टिकट में आपका सारे मॉन्यूमेंट्स कवर हो जाएंगे 40 रुपीज़ में। अभी चलेंगे यहाँ पे अंदर शोर टेम्पल। तो शोर टेम्पल एकदम शोर पे वो टेम्पल, इसलिए उसका नाम शोर टेम्पल। ये है पूरा शोर टेम्पल। आज थोड़ा क्लाउडी है इसलिए अच्छा है, वरना बहुत कड़ाके की धूप है यहाँ पे। शोर टेम्पल जो महाबलीपुरम में है, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? शोर टेम्पल एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। ये 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिम्हावर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था और ये दक्षिण भारत के सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिरों में से एक है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा भी है और पल्लव वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका समुद्री किनारे पर स्थित होना इसे और भी विशेष बनाता है। तो हम लोग गूगल AI को ही ऐसे पूछते हैं सो दैट वी गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, और गाइड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो स्मारक के पास जाके आपको पूछना है कि इसका महत्व क्या है, क्या नहीं है। तो यहाँ पे वीडियो कैमरा अलाउड नहीं है, एक्शन कैमरा भी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। तो जैसे आपको मैंने दिखाया कि मैं गूगल AI से ही पूछता हूँ, गूगल AI को सब बोलोगे तो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो मैडम तो एक ही पत्थर से बनाया गया है ये पूरा, काफ़ी ऐतिहासिक है, बहुत अच्छा ही है। फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए आप उसकी पूरी नौकाशी देखेंगे, हाथ से बनाया हुआ, एक ही पत्थर से बनाया हुआ। Few inches later. तो हम लोग ने यहाँ पे बग्गी ले ली, तो एग्जिट तक हमें छोड़ेंगे। तो बग्गी जिंदाबाद से पूरा ऐसे राउंड मारेंगे और वहाँ स्कूल के बच्चे जो आ रहे हैं वहाँ पे एग्जिट गेट पे छोड़ेंगे। खाली ये एरिया ही क्लीन है, बाकी पूरा महाबलीपुरम गंदा है।
अभी हम महाबलीपुरम में हैं और यहाँ पे कृष्णा मंडपा लिखा हुआ है। Absolutely. So the Krishna Mandapa is basically one of the ancient rock cut structures in Mahabalipuram. It's known for its beautiful carvings that depict scenes of Krishna lifting the Govardhan Hill. You're basically standing in front of a piece of ancient storytelling carved in stone. सारी जगह एक तरह से पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है और हर कोने में कुछ न कुछ कहानी छुपी हुई है। तो बताइए, यहाँ घूमते हुए आपको सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आ रहा है? कृष्णा मंडपा क्या चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो कृष्ण मंडपा असल में जो सबसे मशहूर है वो इसके पैनल पर जो कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए दिखाए गए हैं, वही इसका खास आकर्षण है। यानी ये जगह कृष्णा ही उस कथा के लिए जानी जाती है जिसमें वो विलेजर्स की रक्षा करने के लिए पर्वत उठा लेता है। सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ की कलाकृतियां और कहानियां ही इसे खास बनाती है। अच्छा, ये कृष्ण भगवान यहाँ पे ये पर्वत उठा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अगर आपको किसी खास मूर्ति या तराशी का नाम चाहिए तो आप बेझिझक पूछ लीजिए। हर मूर्ति के पीछे एक कहानी है और मुझे मजा आएगा आपको बताना। तो चलिए, किस मूर्ति के बारे में जानना ये चाहिए? जो बैल है उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, वो बैल दरअसल नंदी है जो भगवान शिव का वाहन माना जाता है। यहाँ शायद उसे इस तरह दिखाया गया है ताकि शिव और कृष्ण के अलग अलग पहलुओं को एक साथ जोड़ा जा सके। ये काफी दिलचस्प संजोशन है। वैसे आप इन मूर्तियों में अगर कुछ और देख रहे हैं या किसी और पहलू के बारे में जानना चाहते हैं तो बता दीजिए। और यहाँ पे एक और बैल के वहां से वो स्तन से दूध निकाल रहे हैं, उसके बारे में बताइए। अभी आपने जो निकालने वाली मूर्ति का जिक्र किया वो भी बहुत दिलचस्प है। वो शायद रोजमर्रा के जीवन की कोई झलक दिखाती है, जहाँ लोग दूध निकालते थे और साधारण जीवन जीते थे, या फिर किसी प्रतीकात्मक महत्व से जुड़ी हो सकती है। इस तरह की मूर्तियां एक तरह से हमें पुराने जमाने के रहन सहन की झलक दिखाती हैं और अगर आप चाहें तो इसी तरह की और बातें भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जो बहुत सारे शेर की कार्विंग, यहाँ जो शेर की कार्विंग्स हैं वो अक्सर ताकत, साहस या शक्ति के प्रतीक के तौर पर बनाई जाती है और ये सारी कार्विंग्स एक तरीके से उस समय की सांस्कृतिक और धार्मिक कहानियों को जीवंत कर देती है। तो बस इसी तरह आप हर मूर्ति को देखिए और उसके पीछे की कहानी को महसूस कीजिए। 4 औरतों अपने बच्चों के साथ खड़े हैं, तो उसके बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल, अगर आप उन 4 महिलाओं की मूर्तियों को देख रहे हैं जो बच्चों के साथ खड़ी है तो वो शायद पारंपरिक जीवन के मातृत्व के पहलू को दर्शाती होंगी। ये अक्सर एक तरह की देखभाल, परिवार और नर्चरिंग का प्रतीक होती है। इस तरह की कलाकृतियां हमें दिखाती हैं कि किस तरह से समाज में महिलाओं की भूमिका को सम्मान दिया जाता था। तो अगर आपको इससे जुड़ी कोई और बात जाननी है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तो ये बनाया किसने, ये वाला पूरा स्थल किसने बनाया है? असल में ऐसी ऐतिहासिक जगहें अक्सर किसी राजा या किसी प्रसिद्ध संरक्षण के द्वारा बनवाई जाती है जो अपनी संस्कृति और परंपरा को दर्शाने के लिए इस तरह के स्थान तैयार करते थे। तो ये भी कुछ वही स्ट्रक्चर का एक बेटर हाफ है, नॉर्थ के तरफ है। ये अनफिनिश्ड है और वो फिनिश्ड है। तो यहाँ पे ये तरफ तो बहुत सारे कार्विंग्स किए हुए हैं, हाथी और उसके सारे ऊपर बहुत सारी चीज है यहाँ पे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऐसे ही पूरे जो बड़े बड़े चट्टान जो पीछे दिख रहे हैं उसी से ही बनाया गया है। तो ये बहुत ही बड़ा चट्टान होगा यहाँ पे और एक ही पत्थर से पूरा, बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। फोटो खींचने के लिए बहुत अच्छा जगह है ये। तो ये वाली जो टिकट है जो हमने शोर टेम्पल से ली थी, ये 40 रुपीज़ की है। ये सब जगह पे आपको चलेगी, इसकी एंट्री और 2-3 जगह की एंट्री। तो ये अभी पार्थिव की गाड़ी में भूल गई थी तो मैं ये लेने गया था। अरे बाप रे, काफ़ी दूर रखा था गाड़ी। तो ये तीनों चीज़ एक ही लाइन में है, दोनों भी कार्विंग ऑफ द केव एंड ये है बैलेंसिंग रॉक की। हम दिखाएंगे, ये हम अंदर जाएंगे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। क्या बढ़िया, कितना बड़ा पत्थर है, बाप रे। तो ये काफ़ी बड़ा पत्थर है, तो यहाँ पे आप फ़ोटो खींच सकते हो। अभी इसके बारे में AI को पूछते हैं। ये जो बहुत बड़ा पत्थर है महाबलीपुरम में, इसके बारे में ज़रा बताइए। कृष्णास बटर बॉल बोलते हैं इसको। हाँ बिल्कुल, इसे कृष्णास बटर बॉल के नाम से जाना जाता है। ये महाबलीपुरम में एक बहुत ही मशहूर आश्चर्य है। दरअसल ये एक बहुत बड़ा पत्थर है जो सैकड़ों सालों से एक ढलान पर टिका हुआ है और देखने वाले को ये लगता है कि मानो ये कभी भी लुढ़क सकता है, लेकिन वो वहीं स्थिर रहता है। इसका वजन कितना है ये पत्थर का? तो ये जो पत्थर है, एक देखकर अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, पर इसका वजन करीब 250 टन के आसपास माना जाता है। ये अपने आप में इतना भारी पत्थर है जो सदियों से उसी ठिकाने पर टिका हुआ है और हिलता ही नहीं। तो हाँ, ये काफी भारी भरकम चीज है। वैसे कोई और सवाल है आपके मन में?
ये कृष्णास बटरवॉल के पीछे एक और नौकाशी किया हुआ केव है, इसके बारे में जरा बताइए, किसने बनाया, कब बनाया और उसके अंदर कौन सी मूर्तियां के आकार है? जी, ये त्रिमूर्ति गुफा मंदिर है जो महाबलीपुरम में कृष्णा के बटरबॉल के पीछे मौजूद है। ये 7वीं सदी में पल्लव राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिनमें नरसिंह वर्मन प्रथम भी शामिल थे। इस गुफा मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मूर्तियां स्थापित हैं। बीच वाले एरिया में एक शिवलिंग भी है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, त्रिमूर्ति गुफा मंदिर के बीच वाले हिस्से में शिवलिंग है। ये मंदिर पल्लव राजाओं ने 7वीं सदी में बनवाया था, जिन्हें पंच पांडव रथ भी कहा जाता है। महाबलीपुरम में पल्लव वंश द्वारा 7वीं शताब्दी में बनाए गए थे। ये स्मारक एक ही चट्टान को तराशकर बनाए गए थे और हर रथ की वास्तुकला अलग है। इनमें से हर एक का नाम महाभारत के 5 पांडवों और द्रौपदी के नाम पर रखा गया है, जैसे कि धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। किसने बनाया था ये? 5 रथ, जिन्हें पंच पांडव रथ भी कहते हैं, 7वीं शताब्दी में पल्लव शासकों ने बनवाए थे। इन मंदिरों को एक ही चट्टान से तराश कर बनाया गया था। प्रत्येक रथ का वास्तुशिल्प अलग है और उनके नाम महाभारत के 5 पांडवों और द्रौपदी के नाम पर रखे गए हैं, हालांकि उनका महाभारत से कोई संबंध नहीं है। शेल म्यूजियम भी महाबलीपुरम का एक खास हिस्सा है, जहां आपको समुद्री जीवों के शंख और कलाकृतियां दिखती हैं। इस म्यूजियम में आपको शंखों की अलग अलग प्रजातियां, उनकी वैज्ञानिक जानकारी और उनका इतिहास बताया जाता है। ये जगह काफ़ी शांत और ज्ञानवर्धक है और इतिहास के शौकीनों के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। शेल म्यूजियम का निर्माण डॉक्टर R.P. रामनाथन ने किया था, जो शंखों के एक बड़े विशेषज्ञ थे। उन्होंने काफ़ी सालों तक समुद्री जीवों और शंखों पर रिसर्च की और फिर अपने कलेक्शन को इस म्यूजियम में प्रदर्शित किया। इस म्यूजियम में लगभग 500 से ज़्यादा अलग अलग तरह के शेल रखे गए हैं। हर शेल की एक अलग पहचान, प्रजाति और वैज्ञानिक महत्व है और इन सभी को बड़े ध्यान से संग्रहित किया गया है ताकि हर किसी को इनके बारे में गहराई से जान सके। बस ये सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन हम लोग ने देख लिए 3-4 घंटे में और अभी दोपहर के बजे हैं 1:45। अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से पौंडीचेरी के लिए, तो इनफ था। बहुत ही कड़ाके की धूप है, सो यू गेट रियली ड्रेन्ड एंड टायर्ड। लेग्स आर ऑल्सो पेनिंग बिकॉज इतने टाइम से गाड़ी चला रहे, चलना है इतना सारा, तो थोड़ा टायरिंग है। और मोस्ट ऑफ ऑल द सन 29 जैन है और अभी गर्मी इतनी खतरनाक वाली है। सुबह को अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम है, पर जैसे 10 बज जाते हैं उसके बाद गर्मी शुरू हो जाती है। तो अभी यहाँ से दिस इज 332A हाईवे फ्रॉम महाबलीपुरम टू पौंडीचेरी। सो दिखा रहा है 88 किलोमीटर, सो 2 आवर्स टू रीच। अभी तक हम लोग ने होटल बुक नहीं किए, तो फिर होटल अभी ढूंढ रही है। तो बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने 2 नाइट की जगह पे 1 नाइट ही किया, तो वो हमारा एक दिन बच गया। तो थैंक गॉड कल हम लोग ने मेक माई ट्रिप से ये बुक नहीं किया, बिकॉज इट वॉज जस्ट 1 नाइट इज इनफ ओवर हियर। कुछ ज़्यादा कुछ देखने लायक है नहीं, फिर अपना दिन भी वेस्ट हो जाएगा, पैसा भी लगेगा। उससे अच्छा आप निकल जाओ यहाँ से। यू कैन स्पेंड दिस 1 डे और 1 डेज मनी समवेयर एल्स इन अदर प्लेसेस। तो इसलिए हम लोग यहाँ से निकल गए, एक ही रात हम लोग ने यहाँ पे स्पेंड किया। एंड सबसे पैसा वसूल यहाँ पे है, मुझे पर्सनली अच्छा लगा वो कार्विंग्स, जो केव्स था ना, वो बहुत अच्छा था। और वो बैलेंसिंग रॉक, कृष्णास बटरवॉल, तो मस्त है, वो काफ़ी अच्छा है। तो ये सब हम लोगों ने AI से पूछा और सब उसका ऐतिहासिक महत्व जो भी होगा उसका, वो सब हम लोग को गूगल लेंस एंड को-पायलट माइक्रोसॉफ्ट का, वहाँ से ही ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने ली और आपको मैंने बताई। चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आफ्टर रीचिंग टू पौंडीचेरी। अभी खाना खाया नहीं, अभी कोई अच्छी होटल मिलेगी तो कुछ खा लेंगे थोड़ा हल्का फुल्का, एंड देन विल स्ट्रेट हेड टू पौंडीचेरी। सो तमिलनाडु इज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब ये एंटायर साउथ ऑफ इंडिया, रोड्स आर गुड, प्लेसेस आर गुड, खाली वेदर थोड़ा गर्म है। और ईच डेस्टिनेशन इज 350-300 किलोमीटर्स फार अवे। इट डिपेंड्स कि आप क्या क्या चूज कर रहे हो देखने के लिए। तो मुझे जैसा लग रहा है वो ही मैं मेन सिटीज को ही देख रहा हूँ, मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस को ही देख रहा हूँ। तो दीज एज ऑफ नाउ इज ऑल 300 किलोमीटर्स प्लस टू ट्रैवल। तो बहुत घाई वाला ट्रिप है। एवरी डे वी आर ड्राइविंग एटलीस्ट 300 किलोमीटर्स मिनिमम,
एंड 5 to 6 hours वो 300 किलोमीटर्स को पार करने के लिए, सो थोड़ा टायरिंग हो जाता है, बट ठीक है, अभी ट्रैवल करोगे विद शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग वो तो थोड़ा बनता ही है। तो हम लोग का होटल का नाम है जयाराम, ये कुछ 2700 रुपये में पड़ी विद ब्रेकफास्ट, और एकदम मेन मार्केट में है। तो यहाँ से कुछ 15 मिनट 20 मिनट की दूरी में यहाँ पर वो प्रोमिनेंट बीच है, फिर कॉलोनियल वॉकवे है, वो सब है। तो वो सब आज कर लेंगे और कल हम कुछ और करेंगे। तो लेट्स सी कल क्या करेंगे। आज चेक इन कर लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। शाम के अभी 4:15 बजे हैं। So guys, we have just left from our hotel room, थोड़ा फ्रेशन अप हो गए और अभी शाम के एग्जैक्टली 5 बजे हैं। तो अभी हम फ्रेंच कॉलोनी जा रहे हैं। हमारे होटल से कुछ 8 से 9 मिनट की दूरी पे ही है। तो ये ऑलमोस्ट आ गया है। ये ऐसा ही कुछ एकदम ओल्ड स्ट्रक्चर्स आपको पौंडीचेरी में हमेशा सब जगह पे दिखेगा, एंड ऐसे ही मतलब कलरफुल बिल्डिंग्स का ही वो पूरा अट्रैक्शन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो अगर आपको आना है तो ये कुछ ओल्ड पौंडीचेरी रोड पे है। तो मतलब आप जीपीएस में डालोगे तो आपको मिल जाएगा। हम भी जीपीएस से ही आ रहे हैं। बाजार सेंट लॉरेंस स्ट्रीट, ये एरिया का नाम या रोड का नाम जो भी बोल दो। तो ऐसे ही कुछ पुराने स्ट्रक्चर्स ओल्ड पौंडीचेरी रोड पे आपको मिलेगा, और यहाँ से आपको लेफ्ट मारना है। और जैसे ही लेफ्ट मारोगे आपको वैसे वाले आर्किटेक्चर्स वाले बिल्डिंग, कलरफुल बिल्डिंग्स है, उसी का अट्रैक्शन है, वही आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये देखो कैसी पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे बैल्कनी के साथ। तो यही सब है, देखो ये ग्राफिटी सब आपकी दीवार पे लगी हुई है, फोटोज वगैरह आप खींच सकते हो। पे फ्रेंच कॉलोनी में आए हैं, तो इस जगह के बारे में जरा बताइए। ये अपनी खूबसूरत फ्रांसीसी वास्तुकला और ऐतिहासिक विरासत के लिए जानी जाती है, जिसके पीले घर, पत्थर की सड़कें और औपनिवेशिक इमारतें इसकी पहचान है। ये जगह पर्यटकों को एक अलग और शांत अनुभव देती है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। व्हाइट टाउन में फोटो खींचने के लिए कई और अच्छी जगहें हैं, जैसे प्रोमेनेड बीच, श्री अरबिंदो आश्रम और ओवर लेडी ऑफ एंजल्स चर्च। अगर आप चाहें तो हम इन जगहों के बारे में और जान सकते हैं। ठीक है, तो हमने गूगल एआई से पूछा कि यहाँ पे कौन सा अच्छा जगह है। तो प्रोमिनेंट बीच है जो पीछे की तरफ है, तो वहाँ पे भी जाएंगे। ये पूरा लेन आपको फ्रेंच कॉलोनियल टाइम के दौर में लेके जाएगा। तो बहुत ही छोटे छोटे घर है विद कलरफुल आर्किटेक्चर्स एंड ऑल। तो आगे तक जाएंगे, आगे से भी लेफ्ट मारेंगे। तो इस जगह की खास बात ऐसा ही है कि आप यहाँ पे हर एक अलग अलग जगह पे आप फोटो खींच सकते हैं। थोड़ा आर्किटेक्चर के लिए ही है। तो हम लोग ने गाड़ी में एक राउंड मारा, ठीक है। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है जहाँ पे एक साथ 10 घर है, कोई ये गली में है तो कोई वो गली में है, तो कोई इस तरफ है तो कोई उस तरफ है। ये है वो प्रोमिनेंट बीच, और उसके साथ में ही सारे ये फ्रेंच कॉलोनीज के घर। तो यहाँ से ये बीच शुरू होता है। तो ये बीच पूरा यहाँ तक है, मतलब रॉक्स तक आ रहा है। तो धनुषकोडी का भी कुछ ऐसा ही होगा, कल या परसों जाएंगे। तो यहाँ से लेके एंड तक ये पूरा बे ऑफ बंगाल है, और एंड तक आप चल सकते हो। बढ़िया है ये। तो इनका घर कितना बढ़िया तरीके से मतलब यहाँ पे उनको रहने को मिल रहा है, जैसे कि मरीन ड्राइव पे लोगों का घर हुआ करता है वैसे ही। सो ये पौंडीचेरी का मरीन ड्राइव, तो मस्त चहल पहल है, लोग यहाँ पे फोटो वगैरह खींचते हैं। तो आप आ सकते हो, ये अच्छा जगह है। हम लोग ने अपनी कार इसके पीछे पार्क की है। तो ऐसा ही कुछ है पौंडीचेरी। तो अभी हम लोग ऐसे ही बीच के सामने, मतलब बीच के किनारे बैठे हम लोग। सो वी आर सिटिंग एट द सी शोर एंड वी आर एंजॉयिंग आवरसेल्फ। और वहाँ पे पीछे जो शूट हो रहा था वो मैंने दिखाया आपको। तो बस मैं ये वाला व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। मैंने पौंडीचेरी और महाबलीपुरम दोनों का भी व्लॉग इसी में मैंने आपको दिखा दिया। तो बोथ द प्लेसेस 1 नाइट इज इनफ, आप आ सकते हो।
और जरा सोच समझ के आना। महाबलीपुरम इज नॉट दैट क्लीन। पौंडीचेरी इज नाइस। सो वो पौंडीचेरी देखते अभी हम लोग 1 रात या 2 रात के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड करने को देखेंगे। अगर हमें पसंद आएगा तो विल ऐड 1 more नाइट। आप बने रहना तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे भी नहीं मालूम है। तो आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। टिल देन आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।